नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के पेपर डिस्कशन सीरीज का 5th पार्ट है। ओके, पहले 4 पार्ट्स में हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एंड इस पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लास्ट पार्ट से जो होमवर्क दिया गया था उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं कि और कोई दूसरी अप्रोच हो सकती है या नहीं इसके लिए, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220 देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्या ये कर सकता हूँ कि अच्छा, पहली बात तो मुझे ये पता है कि ये जो इज है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि इक्वल टू का साइन होगा। अच्छा, जब इक्वल टू का साइन हमें पता है तो यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स वो 100 लिखने की तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? सो अपना टाइम बचाइए। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर ये बन जाएगी। क्लियर? इट विल बी 25% मोर, दैट इज 5/4 ऑफ 220x। यही बन जाएगी हमारी इक्वेशन। क्लियर? बस अब कुछ नहीं, अब सिंप्लीफिकेशन है। ये 55, ये 50 टाइम्स और ये फिर 10 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ से मुझे मिल गया 10x प्लस 200 विच इज़ 11x, और x मुझे कितना मिल गया 200, ठीक है? तो x 200 मिल गया। अब मुझे पता करना है 10% ऑफ x प्लस 50। तो x प्लस 50 कितना होगा 250, इसका 10% कितना होगा 25। तो एक मुझे ये चाहिए और दूसरा 15% ऑफ x, इसका 15%। तो इसका 15% कितना हो जाएगा 100 से ये दोनों जीरो जाएंगे और 15 टू ज़ा 30। पूछ रहा है ये इससे कितना कम है, तो देखो 5 का डिफरेंस है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा देन 15% ऑफ x विच इज 30, देन 30। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/6 एंड 1/6 इज नथिंग बट 16 2/3%। सो पी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ। तो ये ग्राफ हमने पहले भी देखा था, ये थर्ड पार्ट है आई थिंक इसका। तो आपको ब्लू बार में क्या दिया हुआ है रेवेन्यू और ऑरेंज बार एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल रेवेन्यू इन 2015 एंड 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2016, 18 एंड 19। चलिए देखते हैं। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें पता करना है रेवेन्यू इन 2015 एंड 17 टुगेदर। तो 15 ये रहा, 17 ये रहा और रेवेन्यू ब्लू वाला है। सो 210 प्लस 240 पता है कितना हो जाएगा 450 ओवर एक्सपेंडिचर इन 16, 18, 19, 16, 18 एंड 19। सो इसमें एक्सपेंडिचर अब पता करो। दिस इज 175, 165 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10। 170, 160 कितना होता है 330। सो 330 प्लस 10 इज 340, 340 एंड दिस विल बिकम 510। क्लियर? तो ये रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा किस में 3 से कट करो 15 ओवर 17। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है? पहला तो आपको 1/17 की परसेंटेज वैल्यू पता हो जो कि होती है 1/17 इज इक्वल टू 5.88%। आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है? अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करना है देखो, 15 8 ज़ा 120 होता है तो आप 0 लिखो, तो 120 का 12 इधर कैरी जाएगा। क्लियर? एंड अब मुझे पता है 15 8 ज़ा 120, तो 120 का 132 हो जाएगा। 120 प्लस 12 132, तो 2 यहाँ पे आएगा और 13 कैरी जाएगा। 15 5 से 75 और 13 88, तो 88.2 ये आंसर हो गया। ठीक है? दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, मुझे पता है 17 है वो अपने आप का 100% होगा। क्लियर? तो मुझे बताओ 10% इसका कितना होगा 1.7। अच्छा, 10 हो गया 1.7। 1.7 इंटू क्या जो 15 के नियरेस्ट नंबर दे, तो 1.7 इंटू 8 मुझे कितना देगा, इट विल गिव मी 56, 13.6। ओके, 13.6। और हमारे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग कितना होगा हमारे पास, होगा 4, 1.4 ये रिमेनिंग है।
अब मैं कितना लूँगा, देखो 1.7 बड़ा है 1.4 से, तो मैं इसका 1% लूँगा। अब 1% कितना हो जाएगा इसका, 0.17 इंटू, फिर से मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 1.4 है तो ये नंबर आ रहा था, दैट मीन्स 1.36 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, फिर से मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.36। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80%, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8%, दोनों को ऐड करो 88% आ रहा है, और ऑप्शन में एक ही 88% है ये। क्लियर। तो ये दो मेथड हैं, या तो आप को ये पता हो 1/17 की वैल्यू, या फिर ये चीज़, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 आवर्स। तो ठीक है, इफ एक पर्सन को 160 किलोमीटर कितने देर में कवर करना है, 15 आवर्स, 15 घंटे में। इफ़ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, अगर उसने 4/5 ऑफ द डिस्टेंस 2/3 ऑफ द टाइम में कवर कर लिया, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम। तो बचे हुए टाइम में, ठीक है, बचे हुए टाइम में बचे हुए डिस्टेंस कितना देर में वो कितना स्पीड के साथ कवर कर लेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो 4/5 डिस्टेंस कवर कर चुका है तो डिस्टेंस कितना बचा होगा, 1/5। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा होगा, 1/5, और टाइम अगर वो 2/3 ले चुका है तो अब कितना बचा है टाइम, 1/3। इतनी मत क्लियर है। तो स्पीड का जो फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, इट बी 1/5 बाय 1/3, कितना बन जाएगा ये, 3/5। क्लियर है। तो मुझे नई स्पीड लाने के लिए इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पुरानी स्पीड से। क्लियर। तो पुरानी स्पीड कितनी हो जाएगी, पुरानी स्पीड क्या थी, देखो आई मीन ओवरऑल स्पीड जो थी वो क्या थी, 160/15 इंटू 3/5। क्लियर। इसको काटो 5, फिर से ये 5 से जाएगा, कितना बार जाएगा, 5 3 से 15, 5 से 10, 32/5 विच इज 6.4। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 6.4। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बस कॉन्सेप्ट यूज करके हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 369.6 आफ्टर अलाउिंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. Had he not allowed any discount, he would have earned 20% profit. What is the cost price of the article? Okay, जब भी परसेंटेज की बात आए 100 कंसिडर कर लो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये बोल रहा है अगर उसने कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया होता तो उसका जो प्रॉफिट होता वो 20% होता। इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम CP को 100 कंसिडर करते हैं तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 120। हाँ या ना, हमारा SP कितना हो गया, 120। और यही उस केस में जब डिस्काउंट नहीं दिया गया कोई भी, तो उस केस में यही MP होगा। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, पहली वाली कंडीशन लूंगा जिसमें 12% डिस्काउंट दिया गया था, से 12% डिस्काउंट दिया गया, इस पे 12% डिस्काउंट दिया गया। क्लियर। तो 12%, अब 12% फ्रैक्शन में कितना होता है, 12% फ्रैक्शन में होता है 3/25। तो डिस्काउंट के बाद कितना बन जाएगा, 22/25, क्योंकि दिस इज द मार्क प्राइस और ये है डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फैक्टर आएगा। तो इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 120 इंटू 22/25। ओके, इसको 5 से कट करो और ये कितना टाइम जाएगा, 24 टाइम्स। क्लियर। अच्छा, ये जो वैल्यू है 24 इंटू 22/5, यही तो दिया हुआ है 369.6। क्लियर। तो मैं इसको 11 से काटूंगा, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 339, 3 एंड 66, 33.6। ओके, अब आप इसको कट कर सकते हो 2 से दोबारा, दैट इज 16.8, एंड ये 24 से 0.7 टाइम्स जाएगा। तो 1 कितना आ गया, 1 आ गया 3.5। तो अगर 1 की वैल्यू 3.5 है तो हमसे क्या पूछा है, CP जो कि हमारा था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो CP 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 350। क्लियर। सो B इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, इफ A + B + C इज इक्वल टू 6, A³ + B³ + C³ - 3ABC is 342, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB + BC + C। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ।
फार्मूला पता है तो आप इजीली कर लोगे इसको, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा फार्मूला से। तो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये है फॉर्मूला। बस अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज जो दी हुई हैं इनको फॉर्मूला में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो वैल्यूज हैं हम उसको अभी पुट नहीं कर रहे, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू ऑलरेडी है 342, ओके। मुझे क्या ज़रूरत है वो ढूंढो। तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, राइट, और ये तो पूछी है, तो सेम मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ x, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये वैल्यू कहाँ से आ सकती है, ये वैल्यू आ सकती है a प्लस बी प्लस सी से। तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 में स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, तो आई गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36, करेक्ट। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2x। तो मैंने इसको x कंसिडर किया था, ठीक है। तो अब देखो एक x यहाँ पर है, एक यहाँ से 2x जाएगा, तो कितना बन जाएगा वहाँ पे 3x। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं 342 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है 6, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 36 माइनस 3x, क्लियर। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, इसको कैंसिल करो, कितना आता है 6 से जाएगा, ये जाएगा 6 से, तो 6 से कितने टाइम्स जाएगा ये 35 टाइम्स, सॉरी 57 टाइम्स, 6 से 57 टाइम्स जाएगा। तो दिस विल बी 57 माइनस 36 इक्वल टू 3x। तो ये कितना हो रहा है 21 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3x एंड x इज इक्वल टू -7। ये आपका आंसर, क्लियर। आपको फॉर्मूला पता है, आराम से हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स a b c is 2 more than c. The average of ab is 48. If d is 10 less than c, then the average of cd is what? देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो है कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, एक है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा है एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो चलिए पहले कन्वेंशनल मेथड से देख लेते हैं। तो 3 नंबर का एवरेज आपको दिया हुआ है कि थर्ड नंबर से 2 ज़्यादा है, थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर है ही सी। ये जो तीनों नंबर हैं इनका सम कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी इनका एवरेज कितना हो जाएगा c प्लस 2, क्लियर। और इनका सम का वैल्यू कितना हो जाएगा 3c प्लस 6, क्लियर। कितनी हो जाएगी 3c प्लस 6। अब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, देखो मुझे a एंड b का एवरेज दिया हुआ है 48, तो a और b का सम कितना होगा 96। 96 प्लस c इज इक्वल टू 3c प्लस 6। यहाँ से ये c सिर्फ जाएगा और ये 6 इधर आएगा, तो 90 इज इक्वल टू 2c हो जाएगा एंड c क्या आ जाएगा 45। द मोमेंट यू गेट c इज इक्वल टू 45, d बोला है इससे 10 कम है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 35 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 80, एवरेज विल बी 40, क्लियर। एवरेज कितना हो जाएगा 40। ये था कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ को करने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, बट एक शॉर्ट ट्रिक है, वो होगा एलिगेशन से। तो ये एलिगेशन से कैसे होगा देख लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं ए बी को मिलाऊंगा, ए बी का एवरेज लूँ और सी का एवरेज लूँ, तो मुझे ए बी सी का एवरेज मिलेगा, क्लियर। अब देखते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए बी का एवरेज कितना दिया है 48, सी मतलब सी तो सी ही है, उसका एवरेज भी सी होगा, और ओवरऑल का एवरेज कितना हो जाएगा सी प्लस 2। ये चीज़ क्लियर। ये कितने नंबर थे 2, ये कितने नंबर है 1। अच्छा यहाँ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो इस 2 की वैल्यू, अच्छा ये माइनस ये और ये माइनस ये होगा, मतलब ये मीन वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ये 2 किसके बराबर है, ये 2 बराबर है c प्लस 2 माइनस सी के, विच इज इक्वल टू 2। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, करेक्ट। तो c प्लस 2, अब यहाँ से c कैसे आएगा, तो 48
माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो सी विल बी 45. तो सी की वैल्यू 45, डी की वैल्यू 35, अगेन सम 80, तो एवरेज 40. क्लियर? दिस इज आंसर. करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन वही क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है. थीटा को 45 डिग्री पुट कर दो डायरेक्टली. तो साइन थीटा कितना बन जाएगा 1/√2. क्लियर? ये अब देखो ये तो जीरो हो गया, हाँ या ना, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया. ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा दैट इज सीकेंड थीटा इज √2, तो स्क्वायर 2 हो जाएगा बाय 1 - 1/√2 इंटू 1 हम लिखेंगे नहीं, ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1. क्लियर? अब कुछ टर्म्स यहाँ पे कट जाएंगी, जैसे कि ये 2 और ये 2. ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया, देन ये √2 और ये √2 भी कट जाएगा. देखो कैसे, ये वाला √2 और ये वाला √2 कट जाएगा, और हमें क्या देगा 1/√2 माइनस √2 - 1 इंटू √2 + 1, यही देगा हमें, यही मिलेगा हमें. ठीक है, और ये क्या होगा a - b इंटू a + b विच इज a² - b² विच इज 1/1. तो आंसर कितना होगा डी. वैल्यू पुटिंग से चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. अगर आप इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना चाहोगे, हो जाएगा नो डाउट, बट टाइम लेगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा. ठीक है, अगले पे चलते हैं. अब देखिए ये एक क्वेश्चन टाइप और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. इसमें क्या मैं वैल्यू पुटिंग यूज़ कर सकता हूँ? नहीं यूज़ कर सकता. क्यों नहीं यूज़ कर सकता? अगर मैं यहाँ पे से क्यूट वैल्यू अपनी जो हमारी 45 डिग्री वो रखता हूँ, क्यूट वैल्यू जो है हमारी 45 डिग्री वो रखता हूँ, तो कितना आता है देखो, दिस विल बिकम 1/√2, राइट. दिस विल बिकम √2 - 1/√2. क्लियर? दिस विल बिकम 2. ठीक है, ये तो 2 हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मिल जाएगा 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 is 2 - 1 over √2 इंटू 2. दिस √2 विल बिकम 2, सो ये 2 और ये दोनों कट जाएंगे. 2 - 1 is 1. अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास 1 आ रहा था, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज दी थी. हाँ, 2 फंक्शंस दिए थे बट एग्जैक्ट वैल्यूज भी दी हुई थी. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे क्या है फंक्शंस है आपके पास. तो जब भी ऐसा हो कि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो, ठीक है, और फंक्शंस दी हो, तो आप चेक तो करोगे ना, थीटा पुट कर ए की वैल्यू जो भी हमने ली है, जैसे हमने 45 लिया था वो पुट करके देखो. तो पुट करके देख लो, इसमें कितना आएगा √2 आ जाएगा. ठीक है, इसमें 1, ठीक है, इसमें 1/√2 एंड इसमें 1. अब देखो यही तो बात होती है, दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें आंसर कितना आ रहा है 1 1. ठीक है, तो जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी तब तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, आंख बंद करके मार्क कर दोगे 1 आंसर है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 1 आ रही है. उस केस में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है. क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि कॉट और टेन जितने हैं, सीकेंड कॉट टेन, इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो. क्लियर? तो देखो क्या होता है, दिस इज कॉस ए, दिस विल बिकम 1/cos ए माइनस कॉस ए. यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए. ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, कोशिश करना है लिखो कम, जितना कम लिखोगे उतना टाइम बचाओगे, यही फंड है. तो देखो ये कॉस ए बन जाएगा, मुझे लिखना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, कॉस ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए. ठीक है, बाय कॉस ए. फिर यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए. इतनी चीज क्लियर है? तो देखो कॉस ए यहाँ से चला गया, ये हो जाएगा 1. ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए. अब आपको दिख चुका होगा कि आंसर क्या आएगा, इट विल बी साइन ए बाय कॉस ए. आंसर क्या आएगा 10 ए. ठीक है, तो जो दो फंक्शंस हमारे आ रहे थे 1 1, जिनकी वैल्यू 1 1 आ रही थी, उन्हीं में से आंसर है. आंसर क्या है, 10 ए. ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। A sold a watch to B at a profit of 20%. B sold it to C at 30% profit. C sold it to D at 10% लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इनिशियल परसेंटेज हमने क्या कंसिडर करनी है 100। तो A के लिए 100 थी CP, B के लिए कितनी हो जाएगी, तो इसने कितने पे बेचा 120%, सॉरी 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 120 B के लिए CP हो गई। C के लिए CP कितनी हो जाएगी, B ने उसको कितने पे बेचा 30% प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितना फैक्टर मल्टीप्लाई करना है 13/10, 13 इंटू 12 कितना होता है 156, 0 से 0 कट जाएगा। सी ने डी को कितना में बेचा 10% लॉस, तो यहाँ पे क्या फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ 9/10। मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे एज इट इज लिख दो, ठीक है 9/10। अभी बोल रहा है बी का प्रॉफिट जो है वो 80 ज्यादा है, 80 रुपीज ज्यादा है ए से। दैट मीन्स पहले देखो बी का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है 20, बी का प्रॉफिट कितना है 36, है नहीं, डिफरेंस है ना देखो। तो बी का प्रॉफिट कितना है 36, ए का प्रॉफिट कितना है 20, तो इन दोनों में डिफरेंस ही तो हमें जो है वो 80 दिया हुआ है। तो 16 की वैल्यू अगर 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर 1 5 है तो पूछा है देन डी बॉट इट फॉर, तो डी के लिए सीपी कौन सी हो जाएगी, ये वाली डी के लिए सीपी हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या मिलेगा 5 2 10, दिस विल बी 78, और ये हो जाएगा 9 8 72, और दिस विल बी 63 प्लस 7 70, आंसर इज 702 रुपीज। क्लियर, आई होप ये क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ वीडियो दोबारा से देखिए, ठीक है। इफ द 5 डिजिट नंबर 535 AB is divisible by 3711, then what is the value of a square minus b square plus ab। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं कि किस टाइप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। बट सब कुछ भूल जाओ, आप ये मत सोचना कि 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी अलग, 11 की डिविजिबिलिटी, ऐसा मत करो। सिंपल सा एक लॉजिक है, इन तीनों का ले लो एलसीएम, क्लियर, इन तीनों का ले लिया एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम ऑफ 3 7 एंड 11 कितना होगा, तीनों ही प्राइम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों को, ठीक है। 21 इंटू 11 विल बी 231। कैसे किया, दोनों के डिजिट्स को फैलाया और सम बीच में लिख दिया, ठीक है 231। अब देखो 231 में ये जो चीज है, अच्छा 231 तो इसका एलसीएम आ गया। अब देखो ये नंबर, इस नंबर ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस नंबर की, ए बी में हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो मैं आपको बोलता हूँ कि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकते हो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस नंबर की, क्लियर। अब आप 231 से इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। आप क्या करके देखो 231 से इसको डिवाइड करके देखो, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना, रिमाइंडर मिलेगा 7, ठीक है। जब आप 231 को डिवाइड करोगे इससे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 7, और इसको नॉर्मल डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। 231 की तो टेबल आती नहीं है, तो रिमाइंडर आएगा 7। अब क्या करना है, एक्चुअल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये एक्चुअल नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर जो 231 से डिविजिबल होगा वो होगा 53599 माइनस 7 विच इज 53592, क्लियर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बस यहाँ पुट कर दो। ए स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 18, और 77 प्लस 18 95 होता है, क्लियर। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। बस आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ कैलकुलेट करने में लगेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गिवन दैट x पावर 8 माइनस 34 x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा ऐसी एक आइडेंटिटी स्टार्टिंग में भी आई थी किसी एक वीडियो में, किसी एक पार्ट में, तो उस टाइम में आपको पता है इसको करने का अप्रोच क्या रखना है आपको। सो वो कुछ नहीं करना, x पावर 8 प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो ये कोफिशिएंट है माइनस वाला उसको राइट हैंड साइड आप भेज दो, ठीक है। अब मुझे x क्यूब चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा x प्लस 1/x की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा, इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। तो अब आपको किससे डिवाइड करना है, x/4 से, तो डिवाइड कर दीजिए आप दोनों साइड x पावर 4 से, तो आपको क्या मिल जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 विच इज इक्वल टू 34, क्लियर। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 34, यस।
ओके, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6। क्लियर। फिर x प्लस 1/x की वैल्यू इसी तरह से मेरे पास आ जाएगी कितनी, 8, क्योंकि -2 होगा और 6 + 2 विल बी 8 आ गया। अब मुझे ये भी पता है कि x प्लस 1/x अगर a दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस 3a। और ये सिंपली किया जा सकता है, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x प्लस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसको निकालना, इसको समझना बहुत ईजी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहा करो, देखते रहा करो, ये चीज़ें मिलती रहेंगी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, √8, सॉरी दिस इज √8 क्योंकि वो स्क्वायर टर्म भी आएगी ना, तो √8। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8√8। ठीक है, ये 8√8 माइनस 3√8, 8√8 माइनस 3√8 विल बी 5√8। तो आंसर विल बी 5√8। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, अब आप देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का, काफ़ी लोगों का सवाल भी होगा, जिससे मैं इसको लिख रहा हूँ 1 + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 = 8, सॉरी 6। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर विल बी 8, सॉरी दिस टर्म नॉट दिस टर्म, गलत टर्म चूज कर ली। ये वाली टर्म। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर आपने स्क्वायर उधर लेके जब गए तो 6 + 6 क्यों लिया, -6 क्यों नहीं, क्योंकि बंधु जब मैं -6 ले लूँगा तो मेरे पास जो x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, से मैंने -6 भी ले लिया, तभी भी मेरे पास जो ये फाइनल वैल्यू आएगी उसमें अंदर माइनस हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये होती ही नहीं है वैल्यू। क्लियर, इसलिए मैंने -6 नहीं लिया, इसलिए +6 लिया। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आज के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हमने। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, कैसे होती है चीज़ें, और आपको इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करनी है, ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो होते हैं वो वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, जब तक कोई कंडीशन नहीं दी। कंडीशन में भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे, बट ये है कि आपको ध्यान से करना है कि कहाँ वैल्यू पुट करनी है और कहाँ पे आपको कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हुए चलना है। सो आई होप आप लोगों को अभी तक इन 5 पार्ट्स में चीज़ें अच्छे से समझ में आई, और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप कमेंट में भी आके मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी टाइप का आपका डाउट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।